अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। दुआ कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाक मीडिया शॉक्ड ऑन रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूवरशिप इन द फाइनल। तो इंडिया और न्यूजीलैंड का जो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल था, उसमें साफ ज़ाहिर है कि व्यूवरशिप जो है वो बहुत ज़्यादा थी। कई लोग जो ऑनलाइन देख रहे थे और जो स्टेडियम में देख रहे थे वो अलग थे। तो देखते हैं जी कितनी टोटल जो व्यूवरशिप है, करोड़ में थी भाई। मेरे ख्याल 50 70 80 करोड़ के करीब तो होनी है जो ऑनलाइन देख रहे होंगे। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान पर देंगे। कौन ऑन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। संडे भी था और इंडिया का फाइनल भी था, तो लगता है कि कोई बड़ा नंबर है। क्या नंबर है? और दूसरी बात ये है कि वो जो कहते थे कि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, वो दिखाने में कामयाब हुए हैं कि दुनिया वाकई देखती है क्रिकेट वहाँ पे। कहा ये जा रहा है कि कोई 1 बिलियन पीपल ने वॉच किया इसको। 1 बिलियन पीपल, 1 अरब लोगों ने इसको मैच को देखा है बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड, फाइनल ऑफ वर्ल्ड कप क्रिकेट फाइनल। पूरे इंडिया में जश्न मनाया जा रहा है। और शिवा साहब, जब देखिएगा अब टीम की रैली निकलेगी ना, तो उसमें आप देखिएगा कितनी दुनिया होगी। करोड़ों लोग लास्ट टाइम जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता 24 में, करोड़ों लोग मुंबई की गलियों में सड़कों पे निकले थे। आप अगर वो वीडियो आप देखें निकाल के, तो आप हैरान रह जाएंगे यार कि इतनी दुनिया। क्योंकि इंडिया ने एंटरटेनमेंट, इंडिया की समझ लें फर्स्ट गेम इंडिया है ही क्रिकेट है। इंडिया को एक बहुत बड़ा एडवांटेज था 1,32,000 आवाम का, उनको चेयर करने के लिए। हालांकि कभी कभी चेयर जो है वो आपको उल्टा भी पड़ जाता है। जब लोग आपके लिए चेयर कर रहे हो, आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आता है। और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के ऊपर ये प्रेशर कम था, क्योंकि उनको चेयर करने वाले बहुत कम लोग थे। और वैसे भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम ऐसा है जिसमें आधा का आधा न्यूजीलैंड जो है ना, वो उठाकर आप यहाँ पर फिट कर सकते हो। पब्लिक जो है उनकी, हालांकि मुल्क बड़ा है लेकिन पब्लिक उनकी बहुत कम है। पहला तो मेरा उनसे सवाल है जो कह रहे थे ना नरेंद्र मोदी स्टेडियम लकी नहीं है। ऐसी बात हो रही थी ना, पनौती पत्नी क्या टोटका जिसको बोल रहे थे। क्या हुआ? कहां पे हुआ था फाइनल? अहमदाबाद में हुआ था ना, जीत गए। क्रिकेट को क्रिकेट की तरह देखना चाहिए। इंडिया में सिर्फ जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, रिश्तेदारों में सारा कुछ हो रहा है। रात को जो है सचिन तेंदुलकर के घर के सामने दुनिया इकट्ठी हो गई। जीता इंडियन टीम है, लेकिन तेंदुलकर साहब को जो कहा जा रहा है कि यार आप हमारे गोड थे, हमारे गॉड ऑफ क्रिकेट हो। वो उधर आके सलामी पेश कर रहे हैं तेंदुलकर को भी। इस वक्त इंडिया में बड़ी सेलिब्रेशन हो रही है, बहुत सेलिब्रेशन हुई है इंडिया में। और जो क्रिकेटर्स हैं, इंडिया के जो क्रिकेटर्स हैं, उनके घरों के आगे लोग पहुंच गए और वहां पे बैंड बाजे बारात के साथ जो है उन्होंने जिसे कहते हैं सेलिब्रेशन की है। लोग खुशी में नाचे हैं, गाए हैं और नारे लगाए हैं उन्होंने अपने देश के लिए, अपने भारत माता की जय। और इस तरह के नारे तो आपको पता ही, हमने अपने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया था, वहां पे लगते ही रहे हैं। अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, इंडिया बहुत आगे, इंडिया की टीम बहुत आगे। अजहर भाई ने बहुत अच्छा समअप किया कि प्रोसेस जो उन्होंने ले के चले हैं वो, और आज से 5-8 साल पहले, ये उसी का नतीजा है। जिस तरह वो क्रिकेट, दुनिया क्रिकेट को हम भी यहाँ बैठ के बोलते हैं कि दुनिया क्रिकेट कहाँ जा रही है, उन्होंने वर्ल्ड कप के फाइनल में 250 कर दिया। मतलब इट इज़ लाइक आप आज से 2 साल पहले मुझसे ये बात करते, या अगर मैं आप लोगों को कहता, तो आप कहते कि इसके तो शोल्डर के ऊपर सर ही नहीं है। डिजर्व करते हैं, जो उनका सिस्टम है, जो उनका माइंड सेट है, जिस तरह वो स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं अपने मुल्क में, वो डिजर्व करते हैं जीतने के लिए। ये तो इंडिया बड़ा ब्रैग करता है कि जी हमारी आबादी बहुत है, ये वो है। कितने लोगों ने मैच देखा है जो कल वर्ल्ड कप का हुआ है? क्योंकि संडे भी था और इंडिया का फाइनल भी था, तो लगता है कि कोई बड़ा नंबर है। क्या नंबर है? और दूसरी बात ये है कि वो जो कहते थे कि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, वो दिखाने में कामयाब हुए हैं कि दुनिया वाकई देखती है क्रिकेट वहाँ पे। शिव साहब देखें, पहली बात तो ये है कि इंडिया, जब भी इंडिया का मैच होता है तो वैसे दुनिया बहुत देखती है। और स्पेशली सेमीफाइनल्स में आपने देखा 60 से 70 करोड़ बंदे ने देखा था वो मैच, सेमीफाइनल्स इंडिया का अगेंस्ट इंग्लैंड। शिव साहब, आज के जो स्टैट्स हैं जो सामने अभी तक आए हैं, उनमें ये है कि 75 से 80 करोड़ के दरमियान लोगों ने सिर्फ जियो हॉटस्टार पे देखा है। मतलब कि 800 मिलियन। नहीं यार, हम आखिरी कर रहे हैं जी,
सिर्फ जियो हॉटस्टार पे देखा गया है। पक्की यू श्योर? यस यस चीमा साहब। उसके बाद अच्छा। चीमा साहब स्टार स्पोर्ट्स इंडिया पे 15 से 16 करोड़ लोगों ने देखा है। मतलब कि उधर अभी कितना हो गया, 86 करोड़। और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी अगर 5-10 करोड़ डालने तो कम ठीक है। मतलब कि आप समझ लीजिए 1 अरब बंदे ने इंडिया का फाइनल देखा, और स्पेशली पाकिस्तान में बड़ी दुनिया ने देखा है, पाकिस्तान में बड़े लोगों ने देखा है। और आपको पता है पाकिस्तानी तो आज सपोर्ट कर रहे थे न्यूजीलैंड को, वजन किसी तरह ये लोग जीत जाए और इंडिया वाले जाए हार जाए। ठीक है जी, बात ये सीधी सीधी। उसके बाद एक और चीज साहब बड़े मजे की बात है, मजे की बात ये है कि मैं अभी देख रहा था वो सेलिब्रेशन करते हैं इरफान पठान, जबरदस्त किस्म की वो सेलिब्रेट की जा रहे हैं। तेंदुलकर साहब के घर के सामने इस टाइम दुनिया आ चुकी है, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस टाइम पूरे इंडिया में जश्न मनाया जा रहा है। और शिवा साहब जब देखिएगा अब टीम की रैली निकलेगी ना, उसमें आप देखिएगा कितनी दुनिया होगी, करोड़ों लोग। लास्ट टाइम जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता 24 में, करोड़ों लोग मुंबई की गलियों में सड़कों पे निकले थे। आप अगर वो वीडियोस आप देखें निकाल के तो आप हैरान रह जाएंगे यार कि इतनी दुनिया, क्योंकि इंडिया ने एंटरटेनमेंट, इंडिया की समझ लें फर्स्ट गेम इंडिया है ही क्रिकेट है, उनकी फर्स्ट गेम क्रिकेट है, पाकिस्तान की फर्स्ट गेम क्रिकेट है। हम जीतते नहीं है तो हम कहां से लोग निकालें? जिस दिन हम जीतेंगे मे भी हमारे सड़कों पे 4 लोग निकले। मतलब कि इंडिया में सिर्फ जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, रिश्तेदारों में सारा कुछ हो रहा है। रात को जो है सचिन तेंदुलकर के घर के सामने दुनिया इकट्ठी हो गई। जीता इंडियन टीम है, लेकिन तेंदुलकर साहब को जो कहा जा रहा है कि यार आप हमारे गोड थे, हमारे गॉड ऑफ क्रिकेट हो। वो उधर आके सलामी पेश कर रहे हैं तेंदुलकर को भी, मुबारकबादें दी जा रही है। इसमें पूरे इंडिया में जश्न मनाया जा रहा है। वो हार्दिक पांड्या अपने स्टाइल में पोज में जो फोटो खिंचवा रहे हैं, वो कहते हैं हर साल मैं जीतता हूँ तो मैं इस तरह का पोज बनाता हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी में यही पोज था, 24 के वर्ल्ड कप में यही पोज था, 26 के वर्ल्ड कप में आज फिर वही पोज है। तो इंडिया ने दिखा दिया कि उनके पास एक तो नंबर्स है, उनकी आबादी है 1 करोड़। चीमा साहब देखें 1 करोड़ कोई छोटा नंबर नहीं होता, और मोस्ट इससे ज्यादा कोई व्यूड मैच आज तक तारीख में नहीं हुआ, मोस्ट व्यूड मैच ऑफ क्रिकेट हिस्ट्री। और चीमा साहब एक और मजे की बात है, जब आप फुटबॉल के मैचेस में देखेंगे ना तो मैक्सिमम लोग आते हैं 88,000, बड़े हो गए 90,000। इंडिया तो लाख बंदा इकट्ठा कर लेता है अपने स्टेडियम में। यूरोप में बहुत ही होगी मशहूर क्रिकेट, ओ सॉरी फुटबॉल बहुत मशहूर होगी, बड़ी दुनिया देखती होगी, लेकिन क्रिकेट आज इंडिया ने आगे निकाल दी है। इंडिया ने दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बना के क्रिकेट का साबित कर दिया कि उनके पास नंबर्स भी हैं, प्लस वो स्टेडियम भर भी सकते हैं। आप इधर 50,000 का स्टेडियम बनाए, अगर आप भर ले मैं आपको मान जाऊं। अब तो आदत सी हमें ऐसे जीने में, कौन कह रही है इसको खुद सुन लें आप। वसीम अकरम वेलकम। शुक्रिया शुक्रिया। तो आदत सी, वो आतिफ असलम का गाना है ना, अब तो आदत सी हो गई है मुझको ऐसे जीने में, मुझे कैसा महसूस हो रहा है। एक बंदा होता है ना, आहो, वो नजूमी के पास जाता है, अपना हाथ दिखाता है कि जी मेरा फ्यूचर की होएगा। नजूमी पहले हाथ देखता है, कहता तू गरीब है, गरीब हो जाएगा। कहता अच्छा। नजूमी फिर कहता तू और गरीब हो जाएगा। कहता फिर तू बहुत गरीब हो जाएगा। तो कहता फिर तू यूज्ड टू हो जाएगा। हो गया। सुन लिया जी आपने, वो कह रहे हैं कि जी आपने ये जोक सुना, वसीम अकरम ने सुनाया। वो कह रहे जी अब तो आदत सी हमें ऐसे जीने में। जब फखरे आलम ने कहा, उन्होंने कहा नहीं जी ये हुआ ये कि एक बंदा जो नजूमी के पास गया, उन्होंने कहा मेरा हाथ वेखो, उन्होंने कहा तू तो बड़े ही गरीब हो जाएगा। उन्होंने कहा उसके बाद उन्होंने कहा ओदे बाद होर भी हो जाएगा। उन्होंने कहा ओदे बाद तू होर भी, कहते ओदे बाद वो कह रहे उसके बाद फिर तुम्हें आदत हो जाएगी, यूज्ड हो जाओगे। तो वसीम अकरम कह रहे हैं हमारे साथ ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हुआ है कि अब हमें आदत सी है, अब तो आदत सी है हमें ऐसे जीने में। है पता ही है कि पाकिस्तान की टीम ने ना कभी अच्छा खेलना है, ना कभी जीतना है, ना कभी पाकिस्तानियों को उन्होंने जो है ना कोई सेलिब्रेशन का मौका देना है, कोई खुशी देनी है। अब तो आदत सी है ऐसे जीने में पाकिस्तान की कौम को, नेशन को। कहा यह जा रहा है कि कोई 1 बिलियन पीपल ने वॉच किया इसको, 1 बिलियन पीपल, 1 अरब लोगों ने इसको मैच को देखा है बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड, फाइनल ऑफ वर्ल्ड कप क्रिकेट फाइनल। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच खेले गए आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल ने न सिर्फ मैदान पर बल्कि स्क्रीन पर भी नया इतिहास बना दिया।
टीम इंडिया की विक्ट्री मूवमेंट को देखने के लिए दुनिया भर से करोड़ों लोग एक साथ ऑनलाइन जुड़ गए थे। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जो हॉटस्टार पर इस मैच की व्यूअरशिप इतनी ज्यादा रही कि पुराने सारे रिकॉर्ड पीछे छूट गए। जब न्यूजीलैंड का आखिरी विकेट गिरा और भारत ने खिताब अपने नाम किया, उस वक्त करीब 74.5 करोड़ लोग एक साथ मैच लाइव देख रहे थे। मैच खत्म होने के बाद भी दर्शकों की दिलचस्पी कम नहीं हुई। प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान व्यूअरशिप और बढ़ गई। आंकड़ों के मुताबिक उस समय करीब 79.1 करोड़ लोग लाइव स्ट्रीम से जुड़े हुए थे। यानी भारत की जीत का जश्न सिर्फ स्टेडियम में नहीं बल्कि दुनिया भर के मोबाइल और टीवी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा था। हालांकि T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच शुरू होने से पहले ही माहौल बन चुका था। मैच से पहले रिकी मार्टिन की परफॉर्मेंस के दौरान करीब 2.1 करोड़ लोग ऑनलाइन थे और टॉस आते आते ये संख्या 4.2 करोड़ तक पहुंच गई। यानी मुकाबला शुरू होने से पहले ही करोड़ों लोग अपनी स्क्रीन के सामने बैठ चुके थे। फाइनल मैच आगे बढ़ने के साथ दर्शकों की संख्या भी तेजी से बढ़ती गई। भारत की पारी खत्म होते होते करीब 43.9 करोड़ लोग लाइव देख रहे थे। इनिंग्स ब्रेक के दौरान यह आंकड़ा 44.3 करोड़ हो गया। जब न्यूजीलैंड ने लक्ष्य का पीछा करना शुरू किया तो व्यूअरशिप 49.9 करोड़ तक पहुंच गई। सेकेंड इनिंग के पहले ओवर के अंत तक ये संख्या 50 करोड़ से ज्यादा हो चुकी थी। इसके बाद जैसे जैसे मैच क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ा वैसे वैसे लोग और ज्यादा जुड़ते चले गए। हालांकि ये मैच एक तरफा साबित हुआ और भारत ने न्यूजीलैंड को 97 रनों के बड़े अंतर से हराया, लेकिन फिर भी इस मैच में लोगों की दिलचस्पी जरा भी कम नहीं हुई। इस फाइनल ने कई पुराने व्यूअरशिप के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। इससे पहले भारत वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल के दौरान करीब 6.5 करोड़ का पीक व्यूअरशिप का रिकॉर्ड था। वही 2023 के वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया मैच के दौरान 5.9 करोड़ का रिकॉर्ड बना था, लेकिन इस बार का आंकड़ा इन सबसे बहुत आगे निकल चुका है। वही तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप में वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद टीम इंडिया की विक्ट्री परेड कहाँ होगी, इसको लेकर अभी तक बीसीसीआई ने कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन टीम इंडिया की विक्ट्री परेड के लिए मुंबई का नाम सबसे ऊपर है। वही इसके लिए दिल्ली को भी चुना जा सकता है, क्योंकि जब 2024 में रोहित शर्मा की टीम T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतकर भारत लौटी थी, उस वक्त मुंबई के मरीन ड्राइव पर ओपन बस में विक्ट्री परेड निकाली गई थी। उस दौरान करोड़ों लोग उसमें शामिल हुए थे। ऐसे में इस बार के विक्ट्री परेड में भी 2024 से ज्यादा लोग विक्ट्री परेड में शामिल हो सकते हैं। टीम इंडिया की जीत के बाद भारत के हर कोने में जीत का जश्न मनाया गया, क्योंकि टीम इंडिया पहले ऐसी टीम बन चुकी है जिसने 3 बार और लगातार 2 बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया है। बाकी दोस्तों, आपकी राय इस वीडियो को लेकर क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो खत्म हो गई भाई। पहले नंबर तो हैरानगी की बात है कि 6-7 अरब हैं पूरी दुनिया में लोग, जिसमें से पूरा 1 अरब जो है वो बंदा देख रहा था। हैरान कुल बात है। तेरी खैर। अच्छा, आपने वीडियो सारी देखी, ये तो एक ना बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट। हम तो दोबारा फिर कांग्रेचुलेशन करेंगे इंडियन टीम को, इंडियन नेशन को। जो बासत अली ने बात की ना, वो मैं कई सालों से कह रहा हूँ कि उन्होंने आज से 6-7 साल पहले प्लानिंग कर ली है कि वो उनका जो कोच है ना, जो उनका तारक भाई चीफ सिलेक्टर है अजीत अगरकर, उन्होंने ऐसे किए हुए कान, ये देखो ऐसे कान बंद किए, सिर्फ मेरिट पे, चाहे प्राइम मिनिस्टर का बेटा है चाहे किसका बेटा है, फिटनेस और मेरिट पे कोई समझौता नहीं। अब वो ऐसा नहीं, तभी ये देखो 24 में आपके सामने वो ऐसा ही है, वर्ल्ड कप जीते, 25 की चैंपियंस ट्रॉफी जीते, 26 का फिर वर्ल्ड कप। भाई साहब वो ऐसा ही है। एक दफा ना इंडिया की टीम मैच हारी थी, गंदी टीम थी उस वक्त इंडिया की, तो मैंने पता है क्या टॉन्ट किया। मैंने टॉन्ट इसलिए किया, मैंने कहा भाई साहब दुनिया के सबसे ज्यादा जो तनख्वाहें लेने वाला बोर्ड ये है और दुनिया का सबसे बड़ी पॉपुलेशन है हिंदुस्तान जी, क्या उसमें इतना भी नहीं टैलेंट के 11 प्लेयर ढंग के आ जाएं? कि छोटी मोटी बात नहीं, ये कोई 10-12 कंट्री मिलाओ तो एक कंट्री जितनी वो सारा कंट्री जितनी एक कंट्री की पॉपुलेशन है, और इतने 1.5 अरब लोगों में मैं कहता हूँ कोई 11 प्लेयर ढंग के नहीं है। तो ये उस वक्त मैंने बात की थी, लेकिन मुद्दा यही था कि जब आप जो है वो कहते हैं कि हीरे में से भी हीरा लेकर आओगे तो उसकी जगह बननी है। जब पर्ची वाले रखने हैं तो भाई साहब रहने ही है, तो फिर हालत पाकिस्तान ऐसे ही है। देख लो अपनी टीम की तरफ, पर्ची वाले होने भाई। अब लंगड़ा सोफा उसको जी कंपेयर करते हैं बुमराह के साथ। ना ऐसा नहीं, कल मैंने क्या बोला था कि आज किसका दिन है? बुमराह का दिन है। मेरे भाई ने बोला था बिल्कुल आज बुमराह का दिन। शुरू में बड़ा प्लेयर कह दिया, बड़ा प्लेयर बड़े मैच के लिए। कल शोएब अख्तर ने एक बात बोली थी, वो एक उसने ना एक एग्जाम्पल दी थी
कि इंडिया वो अमीर बच्चा है जो छोटे बच्चों को सॉरी गरीब बच्चों को बुला के कहता है कि आओ कि हमारे साथ खेलो। उसका कहने का मकसद ये है कि इंडिया क्रिकेट में इतना डिसिप्लिन, इतना हार्ड वर्किंग हो गया कि अब उसके लिए दूसरी टीमें इतने मायने छोटे बच्चे वो इतने अच्छा खेलते हैं। ऐसे ही है। तो साफ ज़ाहिर है भाई उनका बजट भी बहुत ज़्यादा है। ये 10-12 कंट्रियों के, मैं कहता हूँ सारी आईसीसी का बजट एक तरफ, हिंदुस्तान का बजट एक लेकिन तरफ। ये देखे ना वहां से हीरे निकलते तो हीरे ही है। तो भाई जब आप जो है ना मेरिट पे कोई काम करोगे, टीम सेलेक्ट करोगे तो भाई हीरे ही निकलने हैं। संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी जो है हीरे ही, वो भी देख रहे हैं, वो भी ड्रॉप हो जाते हैं। तो मतलब ये कि उन ऐसे खिलाड़ी को भी जगह बनाने के लिए वक्त लगता है। और ये देखें, हम सर ने पहले एक हमने क्रिकेट पे वीडियो की थी, वो अफरीदी का दामाद है, क्या उसका नाम है, हमारे फास्ट बॉलर। अच्छा, वो दूसरे सकलैन मुश्ताक के दामाद हैं अपना शादाब खान, फजूल तरीन। उसके अलावा वो इसके रिलेटिव रिश्तेदार है हारिस रऊफ, जिसने हर दफा में फाइनल सेमीफाइनल में ख्वाजा आसफ के। हमारे यहाँ तो भाई ऐसे ही चलते हैं। मैडम सही बोल रही है, अब तो आदत सी है जीने की। तो भाई जब रिश्तेदारी पालनी है तो भाई हालत ऐसे ही होनी है। तो भाई उनको रिश्तेदारों को टीम में खिला लिया और भाई, हालांकि ऐसी बात नहीं है कि टैलेंट पाकिस्तान में नहीं है। टैलेंट प्लेयर बहुत अच्छे हैं, मौका नहीं देते भाई उनको। कल इसी पे बहस हुई थी। शोएब अख्तर सॉरी अपना स्टूडियो छोड़ के चले गए। वो कह रहे थे आप ये देखें, लाहौर पंजाब का जो सेंट्रल एरिया है या कराची, यहाँ से प्लेयर आते हैं। अब बाकी को क्यों मौका देते? केपी की है, बलोचिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान, बड़े बड़े प्लेयर पड़े हुए हैं हमारे। जो टीम खेली इससे 10 गुना अच्छे पड़े हुए हैं। हमारे कश्मीर में बहुत टैलेंट है भाई, बहुत। अभी जो रांझी ट्रॉफी थी वो कश्मीरी ने वो जीते हैं भाई। तो हमारे पास हालांकि कुदरती बात है, जो पहाड़ी लोग होते हैं ना, कश्मीर पहाड़ी इलाका है, तो ये कुदरती तौर पे बहुत ज्यादा स्टेमिना वाले और स्ट्रांग होते हैं। साइड ज़्यादा फलान को देख लो, केपी कैसी आया है। हाँ, तो ये भाई ऐसे लोगों को भाई मौका मिले तो भाई बात तो तब है। बाकी जो बात थी ना कि 1 बिलियन लोगों ने देखा, वो देखना बनता था कि कुछ जिस तरह की क्रिकेट इंडिया ने खेली अभी और पास्ट में भी, और वो काबिले तारीफ। और उनका भाई पैसा वसूल हो गया जब इंडिया ने 250 स्कोर बनाए। बहुत टारगेट था। साफ तरह के जब छक्का चौका लगता है, मैच का मजा तभी आता है यार। फिर भूल जाते हैं टुच मैच का मजा नहीं आता। और जो जस्सी भाई का स्पेल था वो याद रहेगा, मैंने वो देखा है। 4 ओवर 15 स्कोर 3 विकेट, कमाल है वो कमाल है। 35-36 साल की एज में हो कि इतना स्टेमिना। अच्छा, मैं शोएब अख्तर की सुन रहा था, एक वीडियो देख रहा था। शोएब अख्तर बोल रहा है भाई पूरा टूर्नामेंट देखा है, किसी बंदे का ना बॉल नहीं लगा किसी फास्ट बॉलर से। तो उसको यही है कि भाई बंदे को कहीं इधर लगे या इधर लगे, बंदा लेटा हो बॉल। यार वो इस हद तक मजबूर हो चुका था पाकिस्तान की बॉलिंग से कि इनमें इतना स्टेमिना या नहीं था कि अगली टीम की इनकी बॉलिंग से डरे। कम से कम ग्राउंड में डर तो होना, प्लेयर है तो लोगों के आगे काम पे। अब शहीन अफरीदी वो कह रहा था, फास्ट बॉलर का मतलब क्या है? फास्ट बॉलर का मतलब है सामने वाला आए वो देखे टांगे कांप रही है उसकी भी, भाई ये बंदा कौन सी गोली मार दे। बुमराह, एक मिनट, आप मानो या ना मानो, बुमराह का डर है कि नहीं है? बुमराह हालांकि मैं बहुत अरसा पहले से वो है मैं फास्ट बॉलर कि बुमराह जो है ना इस वक्त जितने भी दुनिया के बॉलर हैं सबसे खतरनाक है। लेकिन जो है चैंपियन जो पिछले अरसा कौन सी ट्रॉफी एशिया कप हुआ था उसमें बुमराह को स्कोर हो जाता है, कोई मसला नहीं। लेकिन बुमराह है बहुत तगड़ा बॉलर। हमारी तो नाकाबिल बॉलिंग है भाईजान। वो हमारे जो लंगड़ा सोफा है 24 साल का है, तो हर टूर्नामेंट 24 साल का 24-25 साल का है शहीन अफरीदी, तो हर टूर्नामेंट में नहीं फिट हो जाता है। लेकिन जो शो होती है ना अपना पीसीबी बोर्ड में, वो इतनी है। वो लम्बा मुंह उसका इतना, तो 24-25 साल का कह रहा है। चलो जी सही है। बाकी भाई टीम इंडिया बहुत अच्छा खेली है। और भाई मजे की बात तो ये है कि भाई देखने वाला तो था कि वो जो इंजॉय शुरुआत में जब ट्रॉफी जीती है ना, मैं तो अक्सर कहता हूँ भाई कोई भी सेलिब्रेशन हो या कोई त्यौहार हो तो वो इंडिया के बाद मनाना बस है, कोई शक नहीं। तो ठीक है भाई, अपनी रात रूपता है कमेंट सेक्शन में मिलते रही वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।